विस्तारा एयरलाइन, जो भारत की एक मशहूर और मयारी एयरलाइन समझी जाती थी, 12 नवंबर 2024 को अपनी परवाज़ों को एयर इंडिया में ज़म करते हुए मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही है। विस्तारा का एयर इंडिया के साथ मर्जर होना भारतीय हवाबाजी की सनत के लिए एक अहम संग मील है। इस वीडियो में हम तफसीलन ये बताएंगे आपको कि विस्तारा एयरलाइन क्यों बंद हो रही है, इसके मर्जर की आखिरकार क्या वजूहात हैं और इसकी तब्दीली के क्या असरात हो सकते हैं। विस्तारा एयरलाइन, जिसका आगाज 2015 में हुआ था, टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था। भारत में मयार और लग्जरी सफरी सहूलियात फराहम करने वाली ये एयरलाइन अपनी बेहतरीन सर्विस, आरामदेह फ्लाइट्स और मुसाफिरों के लिए खुसूसी सर्विसेज की वजह से काफ़ी मशहूर हुई। विस्तारा ने अपनी कम अरसे में मुसाफिरों के दिलों में अच्छी जगह बनाई और एक मयारी और काबिल एतमाद एयरलाइन के तौर पर जानी जाने लगी। अगर इसके मर्ज होने की वजूहात का तस्करा किया जाए तो आपको बताती चलूं कि विस्तारा के एयर इंडिया में जम होने का फैसला कई एक अहम वजूहात की बिना पर किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाटा ग्रुप का हवाबाजी की सनत में इत्तेहाद था। टाटा ग्रुप ने 2022 में एयर इंडिया को हुकूमती मलकियत से खरीद लिया था, जिसका मकसद भारतीय एविएशन की सनत में अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाना था। इसके बाद टाटा ने अपनी दोनों एयरलाइंस विस्तारा और एयर इंडिया को एक साथ लाने का फैसला किया ताकि उन्हें यूनाइट करके एक मजबूत ब्रांड बनाया जाए। अगर मार्केट में इसकी स्टेबिलिटी के हवाले से बात करें तो भारत की एविएशन इंडस्ट्री में सख्त मुकाबला है। ऐसी सूरत हाल में एक यूनाइटेड ब्रांड का कयाम मार्केट में ज्यादा स्टेबिलिटी और कंपनी की बेहतर कारकर्दगी को इंश्योर करता है। विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर टाटा ग्रुप को यह मौका भी फराहम करेगा कि वो एक बड़े ब्रांड के साथ मार्केट में अपनी एक मजबूत जगह बना सके। अगर इसके ऑपरेशनल अखराजात की बात की जाए तो दोनों एयरलाइंस के जम होने से ऑपरेशनल अखराजात में अच्छी खासी कमी आएगी, जैसे कि फ्लाइट शेड्यूलिंग, फ्लाइट मैनेजमेंट, अमले की जरूरियात और एयरपोर्ट सर्विसेज। इसके जरिए कंपनी को कई माली फवायद भी हासिल होंगे। एयर इंडिया के आलमी ब्रांड को वुसअत देना भी इसका एक विजन है। एयर इंडिया भारत की पहली कौमी एयरलाइन है और आलमी सतह पर भारत की पहचान भी समझी जाती है। विस्तारा के मर्जर से एयर इंडिया का ब्रांड और भी ज्यादा मजबूत होगा और उसे बैनुल-अक़वामी मयार की सर्विसेज फराहम करने में भी मदद मिलेगी। कितनी बड़ी तब्दीली हो सकती है इसके बारे में अगर बात करें तो विस्तारा का शुमार भारत की बड़ी एयरलाइंस में होता है, जिसकी मलकियत में 50 से जायद एयरक्राफ्ट हैं और ये भारत समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर कई रूट्स पर सफर करती है। विस्तारा के एयर इंडिया में जम होने के बाद एयर इंडिया की मजमूई फ्लाइट कैपेसिटी और फ्लाइट रूट्स में नुमाया इजाफा होगा और ये तब्दीली भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़ी पेशरफ्त समझी जा रही है, क्योंकि इससे एयर इंडिया को भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बनने में मदद मिलेगी। विस्तारा के मुसाफिरों के लिए इस मर्जर से क्या तब्दीलियां मतवक्को हैं? तो मर्ज के बाद विस्तारा की मौजूदा सहूलियात और खदमात एयर इंडिया के ब्रांड के तहत ही फराहम की जाएंगी। इसके अलावा मुसाफिरों को एयर इंडिया के आलमी नेटवर्क में वसी तर रूट्स, बेहतर सर्विस और नई सफरी सहूलियात भी मुयसर होंगी। टाटा ग्रुप की कोशिश है कि वो एयर इंडिया को आलमी मयार के मुताबिक बनाए और विस्तारा की आला मयार की खदमात और उसकी सर्विसेज को बरकरार रखा जाए। विस्तारा एयरलाइन का एयर इंडिया में मर्जर होना भारत की हवाबाजी की सनत में एक नई राह दिखाता है, एक नया रास्ता खोलता है। ये डिसीजन टाटा ग्रुप की एविएशन के शोबे में इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी और वुसअत और उनके विजन की अक्कासी करता है। मुसाफिरों को बेहतरीन खदमात फराहम करने के अज़्म के साथ साथ ये मर्जर एयर इंडिया को एक ज्यादा मजबूत और मुतहद एयरलाइन ब्रांड के तौर पर सामने लेकर आएगा।